Students, this is the last lecture of your fourth chapter, that is a sensation. और अब सेंसेशन के चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को डिस्कस कर रहे थे, और इसमें जो लास्ट है वो आपका इनर ईयर है, उसको डिस्कस करेंगे। ऑडिटरी प्रोसेसिंग को इन ब्रेन में वो कैसे प्रोसेस होती है जो इन्फॉर्मेशन ईयर से जाती है, और लोकलाइजेशन ऑफ साउंड्स। ये 3 टॉपिक्स हैं, इसको कवर करेंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इनर ईयर में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आती है डैट इज़ कोकुलिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो वेस्ट शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली सारी वेस्ट शेप, इसका आइडिया होगा कि जूते भी होते हैं वेस्ट शेप, ये बिल्कुल उसी तरह की वेस्ट शेप ही है स्ट्रक्चर। तो ये कोकुलिया है। अब ये मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर वेयर साउंड्स बिकम नर्व इम्पल्सेस। तो जैसे आई में पढ़ा था कि फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में, और यहाँ पर ये कुकुलिया जो है, कुकुलिया में प्रोसेस होता है साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने का, और ये प्रोसेस ट्रांसडक्शन कहलाता है। ये आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है। कोकुलिया जो है ट्यूबुलर फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये ट्यूबुलर ही है, ट्यूब शेप में भी है, और ये फ्लूइड भी है इसमें। और ये क्वाइल्ड लाइक अ स्नेल, स्नेल को अगर आपने देखा हो तो वो ये बिल्कुल उसी की तरह, उसके भी पीछे ये स्ट्रक्चर बनी होती है, तो इसके पीछे भी ये पीछे नहीं बल्कि ये बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही उसी तरह की है, और इसमें बेसिक रिसेप्टर्स जो हैं इसी में होते हैं कोकुलिया में। साउंड वेव्स जो हैं वो जब छोड़ देती हैं ओवल विंडो को, ये ओवल विंडो है, जब यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं तो ये इनर ईयर में एंटर हो जाती हैं, और इनर ईयर में जैसे ये एंटर होती हैं तो इसका मतलब है कि ये कोकुलिया में एंटर हो गई हैं। अब कोकुलिया में 2 ओपनिंग्स हैं, इट हैज़ 2 ओपनिंग्स। एक है आपकी ये वाली ओवल विंडो, और दूसरी है ये राउंड विंडो। तो इसमें 2 ओपनिंग्स हैं। यहाँ से साउंड वेव्स जो हैं आएंगी ट्रेवल करती हुई यहाँ पर, ये आती हुई यहाँ पे आ जाएंगी राउंड विंडो में, और उसके बाद में ये राउंड विंडो से फिर आगे नर्व इम्पल्स जो है वो चली जाती है ब्रेन में, जहाँ पर उसने जाना होता है। अब ये क्या है कि ये दीज इलास्टिक सरफेसिस जो हैं, ये दोनों इलास्टिक सरफेसिस हैं, क्योंकि ये प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं विद इन द सेल्स। अब ये इलास्टिक हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है, अप्स एंड डाउन बेंट, क्योंकि ये बेंट है तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से जो इसमें ऑर्गन्स हैं, बेसिक रिसेप्टर्स हैं जो फिज़िकल एनर्जी को न्यूरल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसकी मूवमेंट की वजह से वो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं फिज़िकल टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में। अब ये कोकुलिया जो है, कोकुलियर इज ए 3 वेस्ट शेप चैम्बर्स, इसमें 3 वेस्ट शेप चैम्बर्स हैं। अब उसमें वेस्टिबुलर कैनल है फर्स्ट, ये वाली जो नज़र आ रही है ब्लू कलर में, यहाँ पर ऊपर वाली जो है ये वेस्टिबुलर कैनल है। ये सेंटर में ये जो 2 नज़र आ रही हैं ये येलो और रेड, ये दोनों जो हैं ये कोकुलियर डक्ट हैं, ये वाली। और ये जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है यही वाली सरफेस, तो यहाँ पर ये टिम्पैनिक कैनल बन जाती है। ये वेस्टिबुलर कैनल है, ये येलो और रेड जो है ये कोकुलियर डक्ट है, और ये वाली जब नीचे की तरफ आ जाती है तो फिर ये टिम्पैनिक कैनल है। अब ये है कि जो वेस्टिबुलर कैनल है और जो कोकुलियर डक्ट है ये एक मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं, और ये कोकुलियर डक्ट और टिम्पैनिक कैनल जो है ये एक दूसरी मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। अब जब वेस्टिबुलर कैनल और कोकुलियर डक्ट जो है ये सेपरेट इनको करती हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन यहाँ पर जो है ये दिखाई गई है, ये कोकुलियर डक्ट को और साथ में इसको वेस्टिबुलर कैनल को सेपरेट करते हैं। लेकिन जब कोकुलियर डक्ट को और टिम्पैनिक कैनल को सेपरेट करना होता तो ये वाली जो है मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये सेपरेट करती है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि जब इंफॉर्मेशन एंटर हो जाती है स्टेप से ओवल विंडो में,
ओवल विंडो में जब इंफॉर्मेशन एंटर होगी तो जिस रेट से यहाँ पर ये ओसिकल्स में वाइब्रेशन हो रही है उसी रेट से ये वाइब्रेट करती हुई ओवल विंडो से एंटर हो जाएगी कुकुलिया में। अब जब ये ओवल विंडो से कुकुलिया में एंटर होगी तो जिस रेट से यहाँ पर ये बोन्स वाइब्रेट कर रही हैं उसी रेट से यहाँ पर ओवल विंडो से वाइब्रेट करती हुई कुकुलिया में भी वाइब्रेशंस उसी रेट से स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन जो है जैसे कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि ये टिम्पैनिक कैनल को और जो है कुकुलिया डक्ट इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है डेट इज़ बेसिलर मेम्ब्रेन। और ये बेसिलर मेम्ब्रेन इस मोशन की वजह से ऊपर और नीचे बेंट करना शुरू हो जाती है और ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को जो है करस्पॉन्ड करती है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब हमने अभी तक जिक्र नहीं किया कि वो कौन से सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसडक्शन इन हेयरिंग प्रोसेस। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आई में जो है रिस्पॉन्सिबल सेल्स से रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो फोटो रिसेप्टर सेल्स से रोड्स एंड कोन्स। तो यहाँ पर हेयरिंग प्रोसेस में जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो हैं ऑर्गन ऑफ कोटिंग या उनको हेयर सेल्स भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसडक्शन और ये इस बेसिलर मेम्ब्रेन, ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, इसके साथ वो लाई करते हैं। अब जब हेयरिंग होती है तो जो हेयर सेल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और पुश अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये जैसे ही इसमें मोशन हो रही होती है, मोशन स्टार्ट होती है वाइब्रेशन की वजह से, तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है इनको पुश करते हैं वो वाइब्रेशन। और ये जब ये नीचे की तरफ आएगी, फॉर एग्जांपल ये सेल अगर यहाँ पर बिल्कुल खड़े होते तो फिर क्या होना था कि यहाँ से जो आ रही है वाइब्रेशन वो नीचे की तरफ आएगी। अगर ये खड़े हैं तो वो उसको बेंड कर देगी हेयर सेल्स को, और बेंड करते हुए ये आगे की तरफ जो आपकी राउंड विंडो है वहाँ तक आ जाएगी। तो जब वो बेंड होगी तो जो आपका फिज़िकल स्टिमुलस था वो न्यूरल इम्पल्सेस में चेंज हो गया है इन सेल्स की मूवमेंट, इन हेयर सेल्स की मूवमेंट की वजह से और बेंड होने की वजह से। नेक्स्ट है कि इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनल्स भी होती हैं। इनमें भी सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इन रिसेप्टर्स का काम करना क्या है कि वो ये काम करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं हेड मोशन को। जो हेड मोशन या हेड मोशन की वजह से जो जिसमें वो तब होती है जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं या अपने हेड को हिला रहे होते हैं, टिल्ट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो भी मोशन क्रिएट होती है उस मोशन को डिटेक्ट करने के लिए सेमी सर्कुलर कैनल्स में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। अब इसका क्या काम है कि ये टोटल 3 नंबर्स हैं। सेमी सर्कुलर कैनल्स 3 नंबर्स हैं। ये देखिए 1, ये 2 और ये 3। ये 3 है इनकी, ये ठीक है ये क्वांटिटी में। और ये 3 पैनल्स ऑफ बॉडी में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये कौन कौन सी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन एंड फ्रंट, बैक। अगर हम कभी गिरने लगते हैं और गिरने का एहसास जो हमारे ब्रेन को होता है वो इम्बैलेंस जब हमारी बॉडी हो रही होती है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेमी सर्कुलर कैनल से ही ब्रेन तक जाती है, क्योंकि इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे कि ऊपर पढ़ लिया जो कि डिटेक्ट करते हैं हेड मोशन को, हमारी बॉडी मूवमेंट को। इसके बाद है कि ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन जो बॉडी बैलेंस या मूवमेंट से रिलेटेड है उसको ब्रेन तक कर देंगे, ताकि कि अगर बॉडी जो है इम्बैलेंस हो रही है तो उसको बैलेंस कर लें गिरने से बचने के लिए। इसके बाद है फंक्शन ऑफ ईयर। फंक्शन ऑफ ईयर में बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो है पिन्ना आउटर ईयर है, वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी यहाँ पर ईयर ड्रम कान के मरने में। यहाँ से फिर उसके साथ जो है वो ओसिकल्स में जाएगी। ओसिकल से ये इंफॉर्मेशन ओवल विंडो, ये यहाँ से एंटर होते हुए कुकुलिया में जाएगी। और कुकुलिया में बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टी हैं। उनको ऑर्गन ऑफ कोर्टी उस मोशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से बेंट हो जाएंगे और वो फिर इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो है फिज़िकल से जो है न्यूरल पल्स में चेंज हो जाएगी। और वहाँ से होती हुई ये जो है ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक चली जाएगी। तो ये है फंक्शन ऑफ ईयर टोटल।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग इन ब्रेन। ऑडिटरी प्रोसेसिंग कैसे होती है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है हेयरिंग सेल्स से, या हेयरिंग सेल्स जिसको कहते हैं कि ऑर्गन ऑफ कोटी या ईयर सेल्स, वहाँ से मूव करती है ऑडिटरी नर्व में जाती है। और ऑडिटरी नर्व से ये इन्फॉर्मेशन, यही नर्व जो है वो ब्रेन तक लेके चले जाती है। ब्रेन में ये जाती है टेम्पोरल लोब में, राइट अबव योर ईयर्स जो है वो आपके टेम्पोरल लोब है। अब जो लेफ़्ट ईयर से इंफॉर्मेशन जाती है वो आपकी राइट हेमिस्फेयर में जाती है, और जो राइट ईयर से जाती है वो आपके लेफ़्ट हेमिस्फेयर में जाती है। लेकिन यही नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो लेफ़्ट ईयर से राइट हेमिस्फेयर में ही जाएगी और राइट ईयर से लेफ़्ट हेमिस्फेयर में ही जाएगी, बल्कि ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी राइट ईयर से राइट हेमिस्फेयर में भी जाती है और लेफ़्ट ईयर से लेफ़्ट हेमिस्फेयर में भी जाती है। अब ये जो ऑडिटरी नर्व है एक्सटेंड करती है फ्रॉम गुगुलिया टू ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का आपको पता है कि बिल्कुल आपके जहाँ पे बैक बोन स्टार्ट होती है उससे ऊपर जो है वो ब्रेन स्टेम ख़त्म होता है, तो उसके बाद में आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है बैक बोन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। अब ये लोकलाइजेशन ऑफ साउंड क्या है कि लोकेशन ऑफ साउंड है कि जैसे आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आवाज़ कितनी दूर है कितनी करीब है, आपकी लेफ़्ट साइड से आ रही है या राइट साइड से आ रही है। तो डैट इज़ द लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। तो बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये डिटेक्ट करती है फ्रिक्वेंसी, पिच एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साउंड्स को। अब ये टू रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स जो हैं हमारी कानों में डिफरेंट आ रही होती है, और इसी वजह से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ़्ट से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है। तो वो है सबसे पहले कि ट्रैवल्ड डिस्टेंस चेंज होता है। ट्रैवल्ड डिस्टेंस का कनेक्शन जो है वो टाइम से। अब टाइम अगर चेंज होगा, अगर हमारे आवाज़ जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रही है तो क्या होगा कि लेफ़्ट कान में, लेफ़्ट ईयर में पहले आवाज़ चली जाएगी और राइट में बाद में जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस आता है लेफ़्ट टू राइट ईयर में, तो वो डिस्टेंस जो है वो टाइम जो है वो डिटेक्ट करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। दूसरी जो है वो इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी है, कितनी शिद्दत से आ रही है। अगर उसकी जो है वो साउंड्स की जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है और ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कम है, तो इसका मतलब है राइट साइड से आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो साउंड जो है, सोर्स ऑफ साउंड जो है वो आपके राइट में है या लेफ़्ट में है। तो ये डिपेंड करता है ये ट्रेवल्ड डिस्टेंस पे या टाइम पे और साउंड इंटेंसिटी पे। ये दोनों हमें जो है हेल्प आउट करते हैं कि साउंड का एग्जैक्ट सोर्स है कहाँ पे। लेकिन अगर राइट अबव, एग्जैक्ट बैक या एग्जैक्ट फ्रंट से आवाज़ें आ रही हों तो इसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सोर्स ऑफ साउंड है कहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें तो एट द सेम टाइम दोनों कानों में एंटर हो रही है आवाज़। अगर बिल्कुल ऊपर नीचे आ गई या पीछे से आ गई, दूसरा ये कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी बिल्कुल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, कानों में जाएगी। तो इसलिए अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर फिर साउंड को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है।